नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सीधा लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मोदी जी के मॉडल को देश ने सेवा, सुशासन और लोक कल्याण के इस मॉडल को स्वीकार करते हुए आज वह तेजी के साथ इसके साथ जुड़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस महत्वपूर्ण विषय को डिबेट का हिस्सा बनाने और मोदी जी के इस मॉडल को देश के अंदर लागू करने के लिए श्री रामभाऊ महल की प्रबोधिनी के द्वारा जो एक प्रयास प्रारंभ किया गया है, अत्यंत अभिनंदनीय है। और मेरी तो हार्दिक इच्छा थी, मैंने माननीय श्री विनय जी को भी इस बारे में अवगत कराया था। आज चूंकि हमारा बजट सेशन चल रहा है, तो बजट सत्र का अंतिम दिन होने के नाते मेरी उपस्थिति आज यहां पे आवश्यक थी, अन्यथा मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में भागीदार बनूं। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे वर्चुअली यह अवसर प्रदान किया और मैं इन सभी युवाओं के सामने उत्तर प्रदेश की लघु झलक भी प्रस्तुत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं प्रबोधिनी का इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और चलिए इसी के साथ रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर लखनऊ से। बीजेपी आरएलडी में गठबंधन का ऐलान संभव है। 12 फरवरी को गठबंधन का ऐलान संभव है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर यह ऐलान हो सकता है। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन का जल्द ही ऐलान हो सकता है। तो आपको बता दें फरवरी के आसपास ऐलान होने की उम्मीद है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी आरएलडी में गठबंधन का 12 फरवरी को ऐलान संभव है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर ऐलान हो सकता है। जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। हम इंतजार करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आज जो परिस्थितियां देश में हैं उसमें इंडिया के जो भी घटक हैं, जो इंडिया के हमारे सहयोगी साथी हैं, वो देश के किसानों की बात करें, किसानों की समस्या समझें, मजदूरों की चिंता करें, बेरोजगार नौजवानों की चिंता करें और भारत देश को मजबूत करने के लिए, भारत के अछूत लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सब एकजुट रहें। मैं यही प्रार्थना भी करूंगा और यही ईश्वर से निवेदन भी करूंगा। क्या वजह हो सकती है? समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है कि गठबंधन में सदैव उसने बड़ा दिल दिखाने का काम किया है और इसके तमाम खुद के उदाहरण आप सबके पास हैं। समाजवादी पार्टी केवल इतना चाहती है कि इस देश के किसानों की, इस देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, मजदूरों के हाथ में काम आए, देश विकास की ओर बढ़े। और बापू, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, बुटकेश्वर दत्त, भगत सिंह, चंद्रशेखर, इन सब ने जो बलिदान दिया है देश के संविधान, देश के कानून, देश का लोकतंत्र, देश की एकता, समरसता की जो लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी है, वो कहीं ऐसा ना हो कि देश फिर कहीं ना कहीं एक बार आर्थिक गुलामी में, अलोकतांत्रिक व्यवस्था का शिकार न हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत है और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में हमारे विचारों से और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको हृदय से स्वागत करते हैं। एक ऐतिहासिक काम है जिसके कहते हैं ना कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स और मूवमेंट द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है और इतिहास बनाने का काम मोदी कर रहे हैं। इतिहास बनाने का काम योगी हमारी एनडीए कर रही है, जो उनके दादा को इतना संघर्ष किया था, जिसको आज उनके असली लोकतंत्र का स्थापना किया। तो मैं तो बधाई दूंगा, कम से कम उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया आरएलडी जयंत चौधरी ने कि हमारे दादा के साथ बहुत बड़ा। तो वे हमारे साथ आरएलडी पूर्व मंत्री
मेराजुद्दीन अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सर, अब जिस तरीके से ये ऐलान है कि आरएलडी और बीजेपी अब जल्द ही गठबंधन में हो सकते हैं, फिलहाल अब किस तरह से ये फैसला लिया गया है और इससे कितनी मजबूती आरएलडी को मिलेगी? अभी तो फैसला नहीं लिया गया। ये भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह साहब को, तो ये हम स्वागत बात है, स्वागत योग बात है। और ये हालांकि ये फैसला 40 साल पहले होना चाहिए था। और मेरा मानना ये है कि चौधरी चरण सिंह की शख्सियत भारत रत्न से भी ऊपर है, मगर क्योंकि हाईएस्ट अवार्ड हमारे यहाँ भारत रत्न है, इसलिए हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। और ये पहले होना चाहिए था। और अब किसानों के और मसले जो चौधरी चरण सिंह ने सारी जिंदगी, और चौधरी अजीत सिंह ने, और अब जयंत चौधरी भी उसी में लाइन पे काम कर रहे हैं कि किसानों को खुशहाल कैसे बनाया जाए, किसानों के घर में चिराग कैसे जलाया जाए, किसानों को खुशहाल बनाने के लिए एमएसपी कैसे उन्हें हो। और आज लैंडिंग कॉस्ट फसल की ज्यादा आ रही है, सेल कम है, तो उस पर काम करने की जरूरत सबको है। और यही मेरा मानना है। और हमारे लोकदल के लोगों में भी ये बात है सब में कि किसी सूरत में किसान, जो चौधरी चरण सिंह साहब कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, ये बात मामूली नहीं है। ये आर्थिक उन्नति को देखते हुए कही गई है जी। तो किसान खुशहाल होता है तो मार्केट में खुशहाली बढ़ती है, लोग खुशहाल होते हैं, मार्केट में रौनक बढ़ती है, तो हर वर्ग को उसका फायदा होता है। मेराजुद्दीन जी, देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी करना चाहूंगी। खुद कल आपके जो अध्यक्ष जी हैं जयंत चौधरी, उन्होंने कहा कि इतने सालों में जो किसी ने नहीं किया वो प्रधानमंत्री ने कर दिखाया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का ऐलान। लेकिन क्या यही एक बड़ी वजह हो सकती है आरएलडी का बीजेपी के साथ जुड़ने की? क्योंकि जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि 12 फरवरी तक गठबंधन का ऐलान हो सकता है। अब उनका जो कल बयान आया कि दिल खुश कर दिया, तो क्या भारत रत्न सम्मान के बाद ये बड़ा फैसला एक आरएलडी की ओर से बीजेपी की तरफ झुकाव? अभी इसमें नहीं कह सकते, बातचीत हो रही है, मगर मैं समझता हूँ कि भारत रत्न देने से उन्होंने एक ओपनिंग की है, एक शुरुआत की है किसानों के लिए। चौधरी चरण सिंह की शख्सियत मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी है, किसानों के लिए उन्होंने ये सोचा है। तो इसे अभी कुछ कहना इस सिलसिले में गलत होगा। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला लेंगे हम उसके साथ हैं। चलिए ठीक है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और करना चाहूंगी, जो अन्य विपक्षी दल हैं, चाहे फिर वो इंडिया गठबंधन के जो आपके अन्य विपक्षी दल हैं, वो कहते हैं कि राजनीति के लाभ के लिए ये फैसला लिया गया है। आप कहते हैं कि ये सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था और उनके जो काम है चौधरी चरण सिंह जी के, जो किसानों के हित में लिए गए कई बड़े फैसले हैं, उस लिहाजे से भी ये रत्न, ये जो पुरस्कार है या जो सम्मान है, ये बहुत पहले उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन विपक्षी दल तो इसे एक राजनीतिक लाभ के लिए कहता है। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, हम जिस समाज में रह रहे हैं जी, वहाँ हर आदमी, हर पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए काम करती है जी, और समाज के लिए काम करती है। तो अगर उनका मकसद इससे पूरा होता है, कहीं वो सोचते हैं कि हमारा मकसद पूरा हो रहा है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं। ये तो सभी के लिए फायदे में। तो वही हमारे साथ सपा प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। अब जिस तरीके से पहले कल चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सम्मान का ऐलान किया गया, उसके बाद आरएलडी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की जो जानकारी है वो लगातार तेज होने लगी। अब ये भी कहा जा रहा है कि 12 फरवरी तक गठबंधन का ऐलान संभव है। अगर गठबंधन होता है तो उससे सपा को कितना बड़ा नुकसान? देखिए, पहली बात तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिले, ये मांग समाजवादी लोग पहले से करते आ रहे हैं। माननीय नेताजी ने इस काम को करने का काम करा, माननीय अखिलेश यादव जी ने इस काम को करने का काम करा और लगातार ये हमारी मांग थी, क्योंकि जीवन भर वो किसान और मजदूरों की लड़ाई को लड़ते रहे और ये रत्न तो उनको पहले ही मिल जाना चाहिए था। और रही बात जो समाज, उनके जो मूल्य हैं, मजदूरों किसानों की जो लड़ाई वो लड़ते हैं, समाजवादी लोग लड़ते रहेंगे
और ये तो जैन जी को तय करना, उन्हें कहाँ जाना है, क्या जाना है, लेकिन निश्चित तौर पे हम लोग चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को, लोहिया जी के विचारों को लगातार और अम्बेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए ठीक है। जिस तरीके से अब जो ये लगातार जानकारी सामने आ रही है गठबंधन की, मैं गठबंधन को लेकर आज आपसे प्रश्न करना चाहूंगी। पश्चिमी यूपी में काफी अच्छा दबदबा आरएलडी का माना जाता है, किसान और खासतौर पर जाट किसान वहां से हैं और उनका समर्थन जयंत चौधरी को है। अगर जयंत चौधरी आरएलडी के साथ जो है एनडीए में शामिल होते हैं या एनडीए गठबंधन को समर्थन देते हैं, तो फिर आगामी लोकसभा चुनाव भी आने हैं। अब समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान है या नहीं है? बड़ी है। क्या 750 किसानों की हत्या को भूला जा सकता है? क्या देश प्रदेश ये भूल सकता है कि जो गृह राज्य मंत्री का बेटा है वो किसानों की हत्या कर देता है? क्या किसानों की आय का दुगने का जो वादा करा था झूठा वादा है कि नहीं, ये प्रदेश समझना चाहता है। और माननीय जयंत चौधरी जी पे जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो डंडे चलाए गए थे वो निश्चित तौर पे किसान बिरादरी पे डंडे थे। आज उन डंडों का क्या मूल्य है? ये बहुत सारे यक्ष प्रश्न है जो निश्चित तौर पे आज प्रदेश की जनता जानना चाहती है। हमारे लिए जो मुद्दे हैं वो बड़े विषय हैं। कांग्रेस जो हमेशा लड़ाई जो लड़ी है हम लोगों ने समाजवादियों ने लड़ाई लड़ी है किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, हम लोग लड़ते रहेंगे। ठीक है। अब भुवन भास्कर जी, एक विपक्ष जो अन्य विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठा रहे हैं कि राजनीतिक लाभ के चलते इस तरीके के ऐलान किए जा रहे हैं। क्या आप भी इस बात से समर्थन रखते हैं? राजनीतिक लाभ का नफा नुकसान का तो विषय अलग है। हमारे लिए विषय ये नहीं है। हमारे लिए विषय है कि उत्तर प्रदेश की जो 30 करोड़ जनता है जिन्होंने हमें मुख्य विपक्षी नेता बनाया है, मुख्य विपक्षी पार्टी बनाई है, हमारी जवाबदेही केवल उनके लिए। माननीय अखिलेश यादव जी 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता करते हैं, हम लोग उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। तो वही सुभाषपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सुभाष जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक तरफ जहां बीते दिनों एक बड़ा ऐलान चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा और दूसरी ओर अब ये लगातार सूत्रों के हवाले से जानकारी भी तेज हो चुकी है कि 12 फरवरी तक बीजेपी आरएलडी का गठबंधन जो है उसका ऐलान संभव है। अगर आरएलडी बीजेपी या एनडीए गठबंधन में शामिल होती है तो फिर कितनी मजबूती प्रदेश में मिलेगी एनडीए गठबंधन को? देखिए जागृति जी, किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न देने का फैसला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और किसानों कमेराओं के अंदर एक खुशी की जो लहर है व्याप्त है। ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कहीं ना कहीं दूसरी मानसिकता को रखते हुए एक किसानों के मसीहा को भारत रत्न देने का फैसला नहीं किया, जबकि उनकी सरकार में रहते हुए इंदिरा गांधी जी को अपने जीवित रहते भारत रत्न उन्होंने ले लिया। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, कमेरा वर्ग के लिए खुशी की बात है, किसानों के लिए खुशी की बात है। रही आरएलडी की एनडीए के साथ में आने की, तो पूर्व के अंदर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कई महीनों पहले से इस बात की घोषणा करते आ रहे थे, बोलते आ रहे थे कि पश्चिम में एक विकेट गिरेगा, पश्चिम में एक विकेट गिरेगा, पश्चिम में एक विकेट गिरेगा। अब कहीं ना कहीं तस्वीर सामने हो रही है कि INDIA जो ठगों का ठगबंधन इन्होंने तैयार किया है, उस ठगों के ठगबंधन से एक विकेट आरएलडी के चीफ के रूप में गिरने जा रहा है। तो वास्तविकता है, क्योंकि हमारा देश आज के दौर के अंदर एक नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पूरे देश के लोग जानते हैं कि हमारा देश एक सुरक्षित हाथों के अंदर है और समान विचारधारा के लोग एनडीए गठबंधन के अंदर आना चाह रहे हैं, तो यह स्वागत योग्य कदम है। इससे यह प्रतीत होता है कि विपक्ष पूरी तरीके से अपनी हार को मान चुका है, उनके चेहरे पर हार का डर सता रहा है और आने वाले समय के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जागृति जी इंडिया गठबंधन के अंदर की जितने भी जो एन प्रकार अपने आप को भ्रष्टाचारी अपने आप को किसी प्रकार बचाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं टूट कर एनडीए गठबंधन के अंदर आएंगे, ये इनके हार का डर बता रहा है। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ जहां जल्द ही गठबंधन का ऐलान संभव है, वहीं आरएलडी का फिलहाल कहना है कि जब तक आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कहा सकता। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि किसानों के साथ जो सुलूक बीजेपी ने किया है वो किसान कभी नहीं भूलेंगे। रुख करेंगे खबरों की ओर। राज्यसभा में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी अपने दादा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिए जाने के सरकार के फैसले पर बोल रहे थे। अपने भाषण के दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। जयंत के भाषण के बीच ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। देश के प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया। जो उन्होंने पहल ली, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूंगा। सभापति जी, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इस सदन तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुंची है। गांव-गांव में दिवाली मनाई गई है। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, गांव के लोग गुड़ और मिठाई लेकर दिल्ली आए थे बांटने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए और इजहार करने के लिए। उसी तरीके से कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा है। ये दिखाता है, दर्शाता है परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है, उनको सशक्त करने वाला फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में जब से राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तब से सियासत जारी है। 11 फरवरी यानी कल यूपी के विधायक और मंत्री रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जिसके लिए सरकारी बसों का इंतजाम किया गया है। तो वहीं सपा ने राम मंदिर जाने से इनकार कर दिया है, जिस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान जारी करते हुए कहा कि अब अगर समाजवादी पार्टी को भगवान कृपा पाने से वंचित रहना है तो ये समाजवादी पार्टी का रोग है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का निमंत्रण ठुकराने वाली पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी को भगवान की कृपा पाने से वंचित रहना है तो ये समाजवादी पार्टी का रोग है। अन्यथा कई बार होता है व्यक्ति को जीवन में अवसर, जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है। एक तो समाजवादी पार्टी वैसे भी राम भक्तों के हत्या की आरोपी पार्टी है। 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने वाली पार्टी है। अब अगर 11 तारीख को कोई दल के लोग नहीं जा रहे हैं, सभी दोनों सदनों के माननीय सदस्य जा रहे हैं, तो उसमें भी जाने से मना करने का मतलब एक ही है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने का फैसला स्वयं कर लिया। अयोध्या में आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। आज दोपहर के 12:30 बजे तक करीब 2 लाख से अधिक लोगों ने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। साथ ही सरयू में भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की, जहां एक तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। आज दोपहर करीब 12 बजे तक 2 लाख से अधिक लोगों ने हनुमानगढ़ी और प्रभु श्री राम के दर्शन किए। और ऐसे में जहां प्रशासन एक तरफ तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखता हुआ नजर आया, तो वहीं श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ अयोध्या में देखने को मिली। और ये तस्वीरें भी अयोध्या से, जहां श्रद्धालुओं का जन सैलाब आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। इस दौरान जहां लाखों लोगों ने सरयू तट पर भी स्नान किया, सरयू में डुबकी लगाई, तो वहीं हनुमानगढ़ी और अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। 12 बजे तक की अगर बात की जाए तो 2 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किए। और ऐसे में लगातार अयोध्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 फरवरी को मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे। इसके लिए प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है। इसी कड़ी में डीएम ने डीआईजी के साथ मिलकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को सुरक्षा संबंधी निर्देश भी दिए गए। को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्तावित कार्यक्रम है शुक्र तीर्थ में, इसमें इनका कार्यक्रम है और लाभार्थियों को भी कुछ लाभार्थियों को सम्मानित करने का भी है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे ज़िले के जो विकास हुआ है लोकार्पण शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आगमन का एक्सपेक्टेड है और एक गांव का भी दौरा है। इसी की तैयारी चल रही है एंड इसमें कार्यक्रम के मद्देनजर रखते हुए सारी व्यवस्था की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में उनके रूट
उनके आगमन के स्थल, जनसभा स्थल और जनसंपर्क अभियान के सारी जगहों चिन्हित करते हुए एंटी सैबोटाज चेक की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग में आने वाले सारे बिंदुओं का ध्यान रखा जा रहा है। जनपद के अलावा बाहर से भी पुलिस फोर्स की मांग की गई है। इसमें तकरीबन 17 से 18 गस्टेड अफसर और बाकी अन्य फोर्स तैनात रहेगी। किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए भी एटीएस की स्पॉट की कमांडो टीम की मांग की गई है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।